मैस्टरबेशन, उसके मिथ्स, साइड इफेक्ट्स, गुड इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स, सब कुछ आज हम डिटेल में बात करेंगे मैस्टरबेशन की, और वंस फॉर ऑल करेंगे ताकि हम सारी डिटेल जो है वो मैस्टरबेशन यानी हैंड से प्रैक्टिस जो लोग करते हैं उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम शेयर कर सकें। और ए टू जी में आज उसकी डिटेल में बात करूंगी ताकि कोई अबहाम, कोई गलत फहमी जो है वो उससे मुताल्लिक ना रह सके। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर ताहिरा रुबाब। मैं एक माहिर नफ्सियात होने के साथ साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट हूं, सेक्स थेरेपिस्ट हूं। व्यूअर्स, मैस्टरबेशन यानी हैंड प्रैक्टिस, हाथ का इस्तेमाल बहुत कॉमन है आदमियों में और किसी हद तक औरतों में भी कॉमन है। ये एक ऐसा बिहेवियर है जो कि बहुत सारे माशरों में तो इसके ऊपर इसको एक नॉर्मल बिहेवियर के तौर के ऊपर लिया जाता है, और ऑफ कोर्स हमारे यहाँ पे इसके बारे में बहुत सारी जो हैं वो बातें होती हैं, सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, रिलीजियसली लोगों को लगता है कि इसकी इजाज़त नहीं है, और बहुत सारी और चीज़ें जो हैं इसके बारे में मशहूर है। मैस्टरबेशन जो है उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि जी ये शायद इंसानी हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है उसको ख़त्म कर देती है, बाल गिराती। सो ये सब कुछ, इन सारी चीज़ों की रियलिटी क्या, आज हम इसके ऊपर खुल के बात करेंगे। मैस्टरबेशन, जैसे मैंने कहा कि एक ऐसा अमल है जो कि आदमी और औरत जो है बहुत कॉमनली जो है वो कर रहे होते हैं, और बहुत सारे लोग तो जो है वो अपने आप को हाथ से जो है वो बार बार, एक दिन में बार बार फारिग करते हैं। समटाइम्स जो है वो वीकली, मंथली, हर किसी की अपनी एक रेशो जो है वो होती है। मैस्टरबेशन की वजह से इंसान की बॉडी में बिल्कुल वही सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है जो कि ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो एक्टिव हो रहा होता है, यानी उसी तरह से डोपामिन जो है वो रिलीज होता है, और आपका जो ऑक्सीटोसिन जो है वो आपको, यानी एक प्लेजर वाली फीलिंग जो है वो आ रही होती है और आपको अच्छा फील होता है। ये एक नॉर्मल एक्टिविटी, इसको जो है बहुत सारे लोग जो इसको कंसिडर करते हैं कि एक नॉर्मल एक्टिविटी है, मगर ये एक्टिविटी समटाइम्स नॉर्मल नहीं रहती जब जब कोई इंसान जो है इसको बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली जो है वो करना शुरू कर देते हैं, और एडिक्शन की हद तक, यानी कंपल्सिव बिहेवियर किसी इंसान का अगर ये बन जाता है तो वो बार बार जो है मैस्टरबेशन करता है, हाथ का इस्तेमाल करता है दिन में 3 से 4 मरतबा या इससे भी ज़्यादा मरतबा भी लोग जो है जब इस्तेमाल करते हैं, तो उस वक्त हम इसको कहते हैं ये एक कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो हो गया, और ये एक प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर है। मैस्टरबेशन के इंसानी बॉडी के ऊपर इफेक्ट्स क्या होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इफेक्ट्स, जैसे आमतौर पर तो लोगों को लगता है कि इसके कोई पॉजिटिव इफेक्ट्स नहीं होते, लेकिन क्योंकि ये इसमें भी इंसान जो है सेक्सुअली अपने आप को रिलीज कर रहा होता है, तो ऑफकोर्स वो बॉडी का एक बैलेंस जो है वो होता है, लोगों को नींद इससे अच्छी आ जाती है। समटाइम्स लोग स्ट्रेस अपना जो है वो रिलीज कर लेते हैं। इसी तरह से जो है वो लोग अपने आप को जना से बचाने के लिए मैस्टरबेशन की तरफ जो है वो चले जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स बनाने की बजाय वो जो है मैस्टरबेशन की तरफ जो है वो आ जाते हैं। समटाइम्स लोग जो है वो अपने एक ईजी, जो उनको लगता है कि पार्टनर से अब उन्होंने ताल्लुक अपना नहीं बनाना, तो वो जो है उनको आसान लगता है कि वो मैस्टरबेशन करेंगे एंड दे कैन सेटिस्फाई देमसेल्व्स, और बॉडी का वही सिस्टम जो है वो एक्टिवेट होता है जो कि ड्यूरिंग सेक्स जो है वो एक्टिव होता है, और इसमें वही हार्मोन्स और केमिकल्स जो है रिलीज होते हैं बॉडी में, जैसे डोपामिन, ऑक्सीटोसिन जो है वो, एंडोर्फिन वगैरह जो है वो रिलीज हो रहे होते हैं, और इससे स्ट्रेस लोगों का कम होता है, नींद जो है वो बेहतर होना शुरू हो जाती है। अब देखते हैं कि बेसिकली मैस्टरबेशन क्या वाकई ही इंसानों को नुकसान पहुंचाती है या नहीं। अगर मैं मेडिकल साइंस की बात करूं कि मेडिकल साइंस जो है क्या इस बात की तस्दीक करती है कि मैस्टरबेशन की वजह से कोई जो है वो नुकसान होता है या नहीं होता, तो क्योंकि ये बिल्कुल एक सेक्सुअल एक्टिविटी की तरह की एक एक्टिविटी होती है, तो कहा यह जाता है कि इसका कोई नुकसान नहीं होता। मगर मैस्टरबेशन किस तरह से की जाती है, कितनी फ्रीक्वेंसी से की जाती है, किस तरीके से की जाती है, और किन किन सिचुएशंस में की जाती है, यानी किस तरह से की जाती है, कितनी फ्रीक्वेंसी में कितनी बार की जाती है, और किन किन सिचुएशंस में की जाती है, इसकी वजह से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स ज़रूर होते हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम्स जिसको साइंस भी जो है वो मानती है, रिसर्च भी इसके ऊपर मौजूद है, और बहुत सारे साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जो है हो रहे थे। नेगेटिव पॉजिटिव तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इससे इंसान को जो है वो स्ट्रेस रिलीज हो जाता है, नींद अच्छी आती है, ये सारी चीज़ें जो होना शुरू होती हैं। जबकि नेगेटिव इफेक्ट्स में जो ख़ास तौर पे आमतौर पे कहा जाता है कि जी
साइकोलॉजिकली इंसानों को जो इसके बारे में गिल्ट जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो होना शुरू हो जाता है कि जी वो एक ऐसी एक्टिविटी जो है वो कर रहे हैं जो कि मना है, जिसके बाद जिसको पॉजिटिवली जो है वो नहीं देखा जाता। एक गिल्ट जो है, गिल्ट का इशू बहुत ज़्यादा हो जाता है। आम तौर पे लोग जब इसको एक्सेसिवली करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हैं, तो एंग्जाइटी और लो मूड, यानी उनका मूड जो है वो लो जो है वो होना शुरू होता है, और एंग्जाइटी उनको यानी परेशानी और बेचैनी जो है वो महसूस जो है वो होना शुरू हो जाती है। और ख़ास महसूस भी होती है, और उसके साथ-साथ जो अगर लोगों ने अपना कॉपिंग मैकेनिज़्म बनाया हो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अपने आप को एंग्जाइटी से दूर करने के लिए, अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, स्लीप को बेहतर करने के लिए, अपने मूड को रेगुलेट करने के लिए मैस्टरबेशन जो है वो करते हैं। जब वो मैस्टरबेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स ये उनकी एक ब्रेन की कंडीशनिंग जो है वो हो जाती है कि वो मैस्टरबेशन करेंगे तो ही उनका स्ट्रेस रिलीज होगा, वो मैस्टरबेशन करेंगे तो ही उनको नींद आएगी, वो मैस्टरबेशन करेंगे तो ही उनका मूड एलिवेट होगा। तो ये ब्रेन और मैस्टरबेशन के बिहेवियर में एक कंडीशनिंग जो है वो हो जाती है। सो इस वजह से आम तौर पे जो है लोग जो है ये कहते हैं कि साइकोलॉजिकल इसके इफेक्ट्स जो हैं वो इस तरह के ये कोपिंग मैकेनिज्म जो है लोगों का बन जाता है। और समटाइम्स सिर्फ जो है लोग सिर्फ अपने आप को रिलीज करने के लिए या अपने आप को इजैकुलेट करने के लिए जो है वो मैस्टरबेशन नहीं करते। समटाइम्स लोग, जैसे मैंने कहा, कि अपने स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए अपने आप को जो है वो अपनी तसल्ली के लिए कि क्या उनकी बॉडी जो बिल्कुल सही फंक्शन कर रही है, उसके लिए समटाइम्स अपने आप को हम बिस्तरी के ताल्लुक के लिए तैयार करने के लिए जो है वो मैस्टरबेशन जो है वो लोग कर रहे होते हैं। हम किस वजह से कह रहे हैं कि एक्सेसिव जो है वो अगर आप या कंपल्सिवली अगर इसको करते हैं तो आप इसके एडिक्ट हो जाते हैं। जब आप 24 घंटे जो इसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, इसके लिए प्लानिंग करते हैं, और कभी आपको ये लगता है कि अगर आपने ये ना किया तो आपको नींद नहीं आएगी या ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और एक सर्टन क्वांटिटी में, एक सर्टन फ्रीक्वेंसी के ऊपर या सर्टन टाइम्स में, यानी 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 6 दफ़ा आप जब तक अपने आप को रिलीज़ नहीं करते, आपको वो फीलिंग नहीं आती, तो हम इन चीज़ों को कहते हैं कि बेसिकली ये आपका एक कंपल्सिव बिहेवियर जो है वो हो गया है। इसका इम्पैक्ट क्या होता है लाइफ के ऊपर, इसके ऊपर बात करेंगे। आम तौर पे वो लोग जो कि मैस्टरबेशन बहुत ज़्यादा करते रहते हैं, फ्रीक्वेंटली कर रहे होते हैं, उनकी जो ज़िंदगी के ऊपर उसका असर आता है कि आम तौर पे उनका 3 तरह की चीज़ें जो हैं वो फेस कर सकते हैं। पहला जो है वो, एक तो उनका एनर्जी जो है वो अपनी, हो सकता है कि वो लो फील कर रहे हों, बट देन अगेन दिस इज़ साइकोलॉजिकल। अपनी एनर्जी जो है वो लो फील कर रहे हों, फोकस उनका जो है वो उनको ख़राब लग रहा हो, अपने आप को वीक जो है वो फील कर रहे हो, और इसी तरह से जो है वो उनको लगता हो कि जी वो जो है वो उनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा डाउन है, काम के ऊपर उनका दिल नहीं लग रहा होता, ऑफ कोर्स क्योंकि गिल्ट बहुत ज़्यादा चल रहा होता है, या आप अपने आप को बार-बार क्योंकि रोक रहे होते हैं, फिर भी आप इसको एंड करते हैं, मतलब कर देते हैं, और फिर आपको लगता है कि ये आपके कंट्रोल में ही नहीं है। जो इम्पैक्ट ऑन लाइफ इसका होता है वो ये होता है कि आपका फोकस जो है वो कम हो सकता है, वर्क वर्क के ऊपर जो है आपका फोकस उस तरह से ना हो। सुबह जब सो के आप उठते हैं तो आपको एनर्जी उतनी ज़्यादा जो है वो नहीं फील हो रही होती। दैट इज़ ऑल्सो साइकोलॉजिकल। और इसके साथ-साथ जो एक मेजर इफ़ेक्ट जो इसका आना शुरू हुआ हुआ जो आता है, वो है कि आप रियल रिलेशनशिप्स जो हैं वो उनके ऊपर, आपकी इंटीमेसी रियल रिलेशनशिप्स की तरफ आप नहीं जाते। व्हाई? क्योंकि आपको वहाँ से रिजेक्शन का डर होता है। देन अगेन ये साइकोलॉजिकली जो है आपको, क्योंकि ये ईज़ी एक्सेस में है, आपके अपने कंट्रोल में होता है, तो आप फिर ये सिर्फ़ आप जो है इसको खुद जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, और इसलिए आप रियल रिलेशनशिप्स की तरफ जो है वो नहीं जाते, क्योंकि जजमेंट नहीं है, रिजेक्शन नहीं है, अवेलेबिलिटी है, तो फिर आपको मैस्टरबेशन एक ईज़ी एस्केप जो है वो मिलता है, और आप ईज़िली जो है वो इसको करना शुरू कर देते हैं, और फिर आपने इसको हर सिचुएशन के साथ जो है वो जोड़ के रखा होता है। सेक्सुअली इसके ऊपर, सेक्सुअल हेल्थ के ऊपर इसके जो हैं वो क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं? आम तौर पे सेक्सुअल हेल्थ के इसके ऊपर मेडिकल साइंस से, जैसे मैंने कहा, अभी तक नहीं जो है वो कोई प्रूवन इफ़ेक्ट्स उस तरह से नहीं है, बट येस इसके फिज़िकल और सेक्सुअल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो ज़रूर होते हैं, जिनमें जो कि मैंने जैसे आपको कहा कि वो होते क्यों हैं, कि आप किस तरह से कर रहे हैं मैस्टरबेशन, कितनी दफ़ा कर रहे हैं, किस सिचुएशन में कर रहे हैं, और किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं, किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बेसिकली आपके मैस्टरबेशन के जो प्रॉब्लम, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम आपको आते हैं, उनको बढ़ाते हैं। डिसेंसिटाइज़ेशन जो है वो हो जाती है। डिसेंसिटाइज़ेशन का मतलब ये है कि उस जो है उसमें जो है इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी, यानी वो इतना ज़्यादा चीज़ों को फ़ील नहीं करता, उसमें अराउज़ल जो है, इंतशार जो है बहुत लेट जो है वो आना शुरू होता है।
समटाइम्स इंतशार इतना लेट आता है कि वो आपको उस पे ऑफ कोर्स आप साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाते हैं और आपको लगता है कि शायद इंतशार जो है वो आएगा ही नहीं, आप इस खौफ में मुब्तला हो जाते हैं और फिर वो आपको ईडी की तरफ जो है वो साइकोजेनिक ईडी की तरफ जो है वो ले जाता है। ऑर्गेज़म बहुत ज़्यादा लोगों का लेट हो जाता है, यानी वो डिस्चार्ज बहुत लेट होते हैं और जिसकी वजह से ऑफ कोर्स उनको पेन वगैरह या प्रेशर या थकन जो है बहुत ज़्यादा फील होना शुरू हो जाती है और फिर आपको लगता है कि जी आप फिर एक खौफ में आ जाते हैं कि पता नहीं है क्या मसला जो है वो बन गया हुआ है और जिसकी वजह से आपकी सेक्सुअल हेल्थ जो है वो शायद कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम आ गया और वो ख़राब होना शुरू हो जाती है। डिसेंसिटाइजेशन के अलावा हाइपर सेंसिटिविटी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाती है। हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि बहुत जल्दी आप जो है वो इजैकुलेट करना शुरू कर देते हैं, यानी प्री मैच्योर इजैकुलेशन, टाइमिंग की कमी जो है वो होना शुरू हो जाती है। लोग बहुत जल्दी, पूरी इरेक्शन भी नहीं होगी या एक पूरा जो अज़दवाजी ताल्लुक है या हम बिस्तरी का ताल्लुक है वो इस्तवार भी नहीं होगा, लोग इजैकुलेट जो है वो कर जाते हैं। इसी तरह से जो है एक और जो मसला जो है वो आम तौर पे आता है जिसको ऑफ कोर्स मेडिकल साइंस नहीं मानती, मगर इसकी लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। आने वाले दिनों में जब इस पर कुछ रिसर्चेज होंगी तो ऑफ कोर्स चीज़ें जो है वो सामने आना शुरू होंगी। हमारी अपने क्लिनिक के ऊपर बहुत सारी रिसर्चेज उसके ऊपर चल रही हैं कि लोगों को आम तौर पर जो है टेढ़ापन जैसे जो है वो शिकार होना शुरू हो जाते हैं लोग। और टेढ़ापन इसलिए आता है कि वो एक हाथ का इस्तेमाल करते हैं और क्योंकि आपका जो प्राइवेट पार्ट है वो एक मसल है। जब जैसे आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो वो आपका कोई भी, अगर आप बाइसेप्स बना रहे हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे वो फूला हुआ अपना मसल जो है वो नज़र आता है क्योंकि आप एक्सरसाइज से उसको इस तरह से बना रहे हैं। इसी प्राइवेट पार्ट जो है, जो आपका उज़्व है, उसमें भी इसी तरह से चेंजेस आते हैं क्योंकि आपको उसको एक ही जानिब जो है वो हाथ, अपना एक ही हाथ इस्तेमाल करके उसको आप जो है मैस्टरबेट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से उसमें टेढ़ापन जो है वो आना शुरू हो जाता है। बट एक गुड न्यूज़ जो मैं अभी आपको देना चाहूँगी वो ये कि अगर आपके उसमें जो है वो टेढ़ापन आ रहा है मैस्टरबेशन की वजह से, तो आप माइथिका ऑयल का इस्तेमाल रेगुलरली अगर करें और आपका जो टेढ़ापन है बिल्कुल 30 डेज़ में जो वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। अभी अपना माइथिका ऑयल जो है वो ऑर्डर कीजिए दिए गए नंबर के ऊपर या एक्सटेंसिका की वेबसाइट के ऊपर और पेज के ऊपर जाके। माइथिका ऑयल आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपकी सेक्सुअल हेल्थ को रीगेन करने में, दोबारा हासिल करने में और उसको मेंटेन करने में। हम बात कर रहे थे मैस्टरबेशन के बारे में और समटाइम्स क्योंकि जो लोग हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि 3-4 चीज़ें जो है देखना पड़ती हैं, अगर वो 3-4 चीज़ें अगर होंगी तो फिर ऑफ कोर्स आपको मैस्टरबेशन की वजह से बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाते हैं कि आप किस तरह से करते हैं, कितनी दफ़ा करते हैं, किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं, किन सिचुएशंस में कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप जो है पोर्नोग्राफी जो है हर दफ़ा जो है वो देखते हैं जब आप मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं, तो फिर आपको पोर्न इंड्यूस और मैस्टरबेशन इंड्यूस जो है वो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन और सेक्सुअल डिसफंक्शन यानी जिनसी मसाइल का सामना हो सकता है। और जिनसी मसाइल जो हैं वो आपको हो सकते हैं जिसमें ईडी हो सकती है, यानी इरेक्शन का ना आना हो सकता है, जिसमें आपको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है वो हो सकती है, डिज़ायर की कमी जो है वो हो सकती है। फिज़िकल इफ़ेक्ट्स जो आम तौर पे लोगों को लगता है कि फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स बहुत सारे होते हैं, उसके बारे में ज़रूर बात करूँगी, मगर इससे पॉसिबली फ़िज़िकल इफ़ेक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। वो आम तौर पे आपका उल्फ जो होता है उस पे कोई स्वेलिंग हो सकती है, सोरनेस हो सकती है, इरिटेशन, रैशेज़ जो हैं थोड़े बहुत हो सकते हैं बिकॉज़ आम तौर पे लोग जो हैं वो बहुत सारी ऐसी फ़िज़ूल चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिसमें ऑयल है, सलाइवा है, साबुन है, शैम्पू है, इस तरह की और लोशन्स और क्रीम्स हैं जिनके साथ जो मैस्टरबेशन करने की कोशिश करते हैं। और उसके साथ-साथ जो ड्राई हैंड जो है, खुश्क हाथ के साथ भी जो है मैस्टरबेशन कर रहे होते हैं, जो कि अक्सर जो है वो आपको मसला करता है कि जी आपको रैशेज़ हो सकते हैं, सोरनेस हो सकती है, इरिटेशन जो है वो हो सकती है। अगर आप एलो इंटिमा जो है 100% ऑर्गेनिक लुब्रिकेंट है, अगर आप उसको इस्तेमाल करेंगे, जो कि आप एक्सेंटिका की वेबसाइट के ऊपर जाके ऑर्डर कर सकते हैं अपने लिए। अगर आप मैस्टरबेशन करते हो तो इसको इस्तेमाल करेंगे तो आपको सोरनेस नहीं हो सकती और जो आपको इरिटेशन है वो नहीं हो सकती। बट ऑफ कोर्स अगर आप एक्सेसिवली किसी भी चीज़ को कर रहे होंगे तो उससे आपको बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं उसके होना शुरू हो जाएंगे। लोगों का
गलत फहमियाँ जो आम तौर पे लोगों को लगती हैं मैस्टरबेशन के हवाले से, वो ये है कि आम तौर पे लोगों को लगता है कि मैस्टरबेशन की वजह से उनके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मैस्टरबेशन की वजह से उनका जो है वो पेट निकलना शुरू हो जाता है, मैस्टरबेशन की वजह से उनके नीज़ में जो है वो पेन शुरू हो जाता है। और ये भी आपने सुना होगा कि हड्डियों का जो मिक है वो ख़त्म हो जाती है, लोगों को ये लगता है मैस्टरबेशन की वजह से। आँखों की बनाई जो है वो कमज़ोर हो जाती है, याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है। ये बहुत सारी ऐसी सुनी-सुनाई बातें जो हैं वो लोग मैस्टरबेशन के खाते में जो है वो डालते हैं। और उसके साथ-साथ लोगों को लगता है कि उनके काम पे तवज्जो उनसे जो है वो नहीं हो पाती। कोई भी काम जो है वो उनसे नहीं हो पाता जब वो मैस्टरबेशन करते हैं। अम, ये किसी हद तक तो चीज़ें जो हैं मतलब इनमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मैस्टरबेशन की वज़ह से जो है वो हो रही हो। ये सिर्फ़ साइकोलॉजिकली आपने इस तरह से सोचा हुआ है तो आपको ये सारी चीज़ें जो हैं साइकोलॉजिकली हो रही हैं। आपको मैस्टरबेशन के बारे में ट्रीटमेंट कब जो है वो लेना चाहिए, ख़ास तौर पे जब आपको लगता हो कि ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है, इससे आपकी सेक्सुअल परफॉर्मेंस जो है वो ख़राब हो चुकी हुई है, आपके उसकी हेल्थ जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर चुकी हुई है। दूसरा जो है वो आपको रिलेशनशिप बनाने में अपना जो आपका जो एक इंटीमेट रिलेशनशिप है उसको बनाने में आपको मसला जो है वो हो रहा है। या जब आपको ये लग रहा हो कि आपके कंट्रोल में बिल्कुल नहीं रही और आपके दिमाग पे हर वक़्त जो है मैस्टरबेशन जो है वो सवार रहती है। इसी तरह से अगर आपको ये लगता है कि मैस्टरबेशन जो है वो करने की वजह से जो है वो आपको आप अपने जो रियल सेक्स लाइफ़ है उसको नहीं एन्जॉय कर पा रहे, तो फिर ये वो सारी सिचुएशन है जिन पे आप जिस वक़्त जिनके लिए आपको जो है वो सेक्स थेरेपिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है या हमारे पास आने की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप जो है वो मैस्टरबेशन कर रहे हैं और वो एडिक्शन की हद तक है, उसको आप आपने मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ जो है वो जोड़ दिया हुआ है। अब जिसमें मैंने आपको कहा है कितनी दफ़ा कर रहे हैं, किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं। अगर ये सारी चीज़ें फिक्स्ड हैं तो फिर ऑफ़ कोर्स आपको हेल्प की जो है वो ज़रूरत है। अदरवाइज़ अगर आप ये कहें, ये सारे वो प्रॉब्लम्स हैं जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है मैस्टरबेशन के, बट येस, टाइमिंग की कमी, डिसेंसिटाइज़ेशन का हो जाना और उसके साथ जो टेढ़ापन है, ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो मैस्टरबेशन की वजह से लोगों को होते हैं। बट क्यों होते हैं? कि वो किस तरह से मैस्टरबेशन कर रहे हैं, कितनी दफ़ा कर रहे हैं, किन चीज़ों के साथ कर रहे हैं और किन सिचुएशंस में कर रहे हैं। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको मुकम्मल तौर पे ये चीज़ समझ आई होगी कि मैस्टरबेशन एक्चुअली आपको इफ़ेक्ट कैसे कर रही है, और अगर आपको ये एडिक्शन की हद तक आपके लिए एक मसला बन चुकी है और आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपकी सेक्सुअल हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, तो फिर आपको इलाज की जो है वो ज़रूरत है। अगर आपको टेढ़ापन का जो है मसला हो रहा हो तो फिर आपने माइथिका ऑयल जो है वो इस्तेमाल करना है। माइथिका ऑयल का 30 दिन इस्तेमाल जो है वो आपके उसको ठीक कर सकता है और उसके टेढ़ेपन को कम कर सकता है, बेहतर कर सकता है। अभी आप माइथिका ऑयल जो दिए गए नंबर के ऊपर ऑर्डर कर सकते हैं।